हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको टाइपिंग डिक्टेशन बोली जाएगी जिसकी स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होगी, जिसे सुनकर आप टाइप कर सकते हैं तथा आप अपनी टाइपिंग स्पीड में अच्छी बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में एम के स्टेनो प्रैक्टिस 007 नाम के ग्रुप पर जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप तक नहीं पहुंच सके तो सीधा टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए MK स्टेनो प्रैक्टिस 007। आप ग्रुप में पहुंच जाएंगे। जाकर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए तथा स्टेनो की या टाइप की कोई भी डिक्टेशन की PDF प्राप्त करने के लिए आप ग्रुप में जा सकते हैं। टाइपिंग डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट करते हैं। 40 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन टाइपिंग डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। युद्ध काल में हमेशा चौकन्ना रहना होता है। उस समय खास तौर पर जब शत्रु अज्ञात हो, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लंबे लॉकडाउन के बाद देश में अब अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, तो चौकन्ना ज़्यादा ही रहना होगा। लॉकडाउन में मिली छूट का मतलब सिर्फ इतना ही समझा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस रूपी इस दुश्मन से मुकाबला अब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद करते हुए करना है। हालांकि यह बात सही है कि लॉकडाउन में सख्ती की वजह से ही कोरोना संक्रमण का प्रसार रोका जा सका है, लेकिन विशेषज्ञों के उस आकलन को भी ध्यान में रखना होगा जिसमें कहा गया है कि देश में आगामी 2 माह में कोविड संक्रमण और तेज़ी से बढ़ने वाला हो सकता है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक 8 जून के बाद नॉन
कंटेनमेंट जोन में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स व आराधना स्थलों को भी खोला जाना है, यानी लगभग हर तरह की छूट। जाहिर है आने वाले सप्ताह में अब तक घरों में रहने वालों की आवाजाही और बढ़ने वाली है। आराधना स्थलों और मॉल्स में जहां भीड़ भाड़ रहती ही है, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की अनिवार्यता की पालना कराना आसान नहीं होगा। जाहिर है शिथिलता देने के साथ साथ कानून पालना में सख्ती नहीं दिखाई गई तो संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहने वाला है। कहीं ऐसा न हो कि पाबंदियों में छूट मिलने पर लोग बेपरवाह होकर बचाव के उपायों को अपनाना ही छोड़ दें। यह चिंता इसलिए भी है कि लॉकडाउन में शिथिलता देने के साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमितों के साथ साथ कोरोना से मौत के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए लॉकडाउन में छूट दिया जाना भी ज़रूरी था। लॉकडाउन के दौरान इस देश ने कई भयावह तस्वीरें भी देखी है, लेकिन गिरकर चल पड़ना ही जिंदगी है। यही फ़लसफ़ा कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमें निश्चित ही जीत दिलाएगा। इसमें दो राय नहीं है। फिर भी इस चिंता को तो ज़हन में रखना ही होगा कि
जैसे ही लोग सड़कों पर आना शुरू होंगे, लापरवाही बरती तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी ज़रूरत तो यही है कि केंद्र व राज्य सरकार आपसी संवाद व समन्वय बनाए रखें तथा लोगों को सुरक्षा उपायों के लिए सचेत करने के प्रयासों में और गति लाएं। संतोष की बात यह भी है कि लॉकडाउन के चारों चरणों के बाद कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। संक्रमण की रफ्तार के मामले में सबसे खराब महाराष्ट्र अब राष्ट्रीय औसत के बराबर आ गया है। गुजरात में संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में पिछले 4 दिनों में रोज़ 1000 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले केरल में फिर आ रहे प्रकरण और असम में तेज़ी से बढ़े संक्रमितों ने चिंता बढ़ा दी है। विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे प्रवासियों को क्वारंटाइन करने की भी समुचित पहुंच रहे व्यवस्था करनी होगी ताकि अस्पतालों पर दबाव न बढ़े। एक तरह से अब ज़्यादा सतर्क रहना है। 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग डिक्टेशन समाप्त हुई। अगर आप इस सेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर या ज्वाइन कर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लिंक के द्वारा यह ग्रुप नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम में जाकर MK स्टेनो प्रैक्टिस 007 सर्च कर सकते हैं तथा चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें तथा PDF प्राप्त करें।
जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।